अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्री डायबिटीज़ है असल में उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ है क्या, प्री डायबिटीज़ कहते किसे हैं, और फ़र्ज़ करें अगर आपको पता भी चल गया है कि प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं तो क्या इसका आपको कोई फ़ायदा भी है या नहीं फ़ायदा है। दोस्तों, प्री डायबिटीज़ पे आपको पता है अक्सर मेरी वीडियोज़ आती हैं तो प्री डायबिटीज़ के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहेंगे किसे, क्योंकि इस वक्त तक ये समझा जाता है कि जो प्री डायबिटीज़ है इससे पहले इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज का जो लेवल कहते थे या इम्पेयर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है उसको हम कहते थे। तो बुनियादी तौर पे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज क्या थी कि देखें, जब आपने सुबह नाश्ता नहीं किया होता और आप अपनी शुगर चेक करते हैं और उस शुगर का लेवल अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं, और दो मौके पे हो, एक दफ़ा ना हो फिर किसी कुछ दिन के बाद आप चेक करें, तो अगर वो इतना इस लेवल से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये इम्पेयर्ड है, ये शुगर है, ये डायबिटीज़ है। लेकिन अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो इसको हम कहते थे इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। इसी तरह से फिर अगर बात होती है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये किसे कहते हैं कि 250 ml का या 300 ml का आप एक गिलास लें, उसके अंदर 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज आप उसमें हल करें, उसको पी लें, तो उसके 2 घंटे के बाद आप अपनी शुगर चेक करें। अगर वो शुगर आपकी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और फिर वही बात होगी कि अगर ये कोशिश हो कि एक से ज़्यादा मौके पे ऐसा हो, यानी 2 मौके पे। लेकिन अगर वही जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो लेवल है अगर उसकी वैल्यू आती है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 199 या 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसको हम कहेंगे कि इम्पेयर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पहले हम ये बातें किया करते थे, लेकिन फिर आ गई बात प्री डायबिटीज़ की कि डायबिटीज़ होने से पहले की जो कंडीशन है, और वो लोग जो इसके हक़ में दलाइल देते हैं उसमें सबसे बड़ी दलील उनकी ये होती है कि इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए कि प्री डायबिटीज़ का जो अगर एक शख्स है वो प्री डायबिटीज़ में है, अक्सर लोग ये आपको टेस्ट भी भेजते हैं, एज ए डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो फ़ायदा है। फिर देखें, एक बीमारी होने से पहले की फ़ेज़ में जो दाखिला है वो आपको ये बता देता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हों कि जिन पे इस वक्त काबू डाल लें ताकि शुगर अगर खुदा न खास्ता आपको होती है तो आप उससे बच सकें, अगर हो भी जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम से कम आए। शुगर अभी तक हम लोगों ने एक ऐसी बीमारी को पहचाना है कि जो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है अगर उसका शुगर का मरीज़ अपना ख्याल नहीं रखता है। कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ग्लूकोज जो है या शुगर का लेवल जो है जो नॉर्मल होना चाहिए दवाई के साथ उससे ज़्यादा रहता है, तो यकीन माने कि ये रोज़ाना की बुनियादों पे वो अपने आप को अंदर अंदर नुकसान पहुंचा रहा होता है। बज़ाहिर ठीक होगा, ये लोग आपको बाज़ का तो मीठा खा के कहेंगे कि देखे हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर उनकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, गुर्दे कमज़ोर होते हैं, दिल की नालियाँ कमज़ोर होती हैं, दिल के अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, फालिज के अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, जो टांगों में खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर लोथड़ा जमने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका ये लोग शिकार हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट जो इस हक में सबसे बड़ी दलील देते हैं वो ये कहते हैं कि डायबिटीज़ से पहले प्री डायबिटीज़ को पकड़ा जाए, ताकि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई मोटापा का शिकार है जिसका BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स वो 35 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उसको समझाया जाए कि यार और कुछ नहीं कर सकते तो अपना वज़न कम करो, और अगर वज़न नहीं कम कर सकते तो प्लीज़ इससे ज़्यादा मत बढ़ने दो, क्योंकि आप प्री डायबिटीज़ में हो, खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ हो गई तो फिर ये बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए कि आप इसको वापस नहीं ला सकोगे। इसी तरह से फिर अगर किसी की कोई प्री डायबिटीज़ में है और उसका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, वो बैठा रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करता, तो आप उसको समझा सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइजेस करें, और ताकि आपकी जो एक्टिविटी है वो बड़ी रहे और आप प्री डायबिटीज़ में ही आप इसके ऊपर काबू डाल लें। इसी तरह से तो साइंटिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी को प्री डायबिटीज़ का वो शिकार है और उसको जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन नामी एक टेस्ट हम करवाते हैं, वो भी बढ़ा हुआ है। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या बताता है, ये बताता है कि आपके जिस्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशन होती हैं, सोजिश होती हैं, उनके बारे में। तो आप फिर उसको कह सकते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि अपने शुगर को ना होने देना, क्योंकि आप प्री डायबिटीज़ में भी हैं, आपका CRP भी ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे इसी वक्त में काबू डाला जाए। तो अब फिर हम बुनियादी सवाल की तरफ वापस आते हैं, तो आखिर प्री डायबिटीज़ है फिर क्या। अगर मैं जानना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर कि मैं प्री डायबिटीज़ में हूँ, या आप एक मरीज़ के तौर पे भी जानना चाहते हैं, एक आम शख्स के तौर पे जानना चाहते हैं कि क्या आपको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं, तो इसके क्या 2 बुनियादी टेस्ट मैं आपको बताता हूँ
कि देखें आप एक तो अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कि जब आपने नाश्ता नहीं किया हुआ है और उस वक्त अपना शुगर चेक करवाएं और कोशिश करें एक दफ़ा 2 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों से करवा लें। और अगर आपका लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, एक तो ये नोट कर लें कि अगर इसके दरमियान है, एक तो ये नोट कर लें। उसके अलावा आपने दूसरा एक और टेस्ट करवाना है जिसको हम HbA1c कहते हैं, यानी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो जो सुर्ख खली होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। सुर्ख खलियों की ज़िंदगी होती है 3 महीने 120 दिन। वो जो 3 महीने होते हैं जो शुगर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जुड़ती जाती है इन हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर आपका HbA1c का लेवल हम चेक करवाते हैं और तो वो आपके पिछले 3 महीने की शुगर के बारे में हमें बता देता है। अगर तो किसी का जो लेवल है वो 6.5% से ज़्यादा हो तो वो फिर डायबिटीज़ का मरीज़ है। और अगर ये जो लेवल है ये 5.7 और 6.4 के दरमियान हो तो ये फिर पहले आपने क्या किया था, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाया। अगर वो आपका आता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, एक वो आपने लिख लिया और एक आपने HbA1c चेक करवाया और अगर उसकी जो वैल्यू है वो 5.7 से लेकर 6.4 के दरमियान है, एक उसको आपने लिख लिया। अगर ये दोनों इस कैटेगरी में हैं तो फिर आप प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि जो HbA1c है वो 5.7% से नीचे जो है वो नॉर्मल होती है। एक दफ़ा पता चल जाए कि आपको ये दोनों बढ़े हुए हैं, आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो आपने एक तो शुगर में अपने आप को नहीं जाने देना, अपनी खुराक को अपने डॉक्टर से मशवरा करें और ख़ास तौर पे जो माहिर ग़िज़ाइयात होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो उनसे रब्ता करें और वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सी जो शुगर है या कौन सी जो खाने हैं वो बिल्कुल नहीं लेने, ताकि आप प्री डायबिटीज़ को यहीं पे रिवर्स करें। और दूसरा, अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर है, आप शुगर के अलावा अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है, आपको वज़न बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपका जो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो उसमें भी तब्दीली लाएँ। तो जब आप ये करेंगे तो उम्मीद यही है कि डायबिटीज़ की तरफ जाने से बच जाएंगे और अगर खुदा न खास्ता आप चले भी जाते हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये जो 2 लेवल मैंने बताए हैं, इनका जो ऊपर का दर्जा है, जितना उनके करीब आपकी शुगर का ये टेस्ट आएगा उतना आपके लिए ख़तरा ज़्यादा है। मसलन अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो आ जाता है, फ़र्ज़ करें 124 है, 122 है, 120 है, 119 है, 118 है, ये उस निस्बत से ज़्यादा ख़तरनाक है अगर किसी का आता है फ़र्ज़ करें कि 101 है, 104 है, 103 है, 105 है, इतना। इसी तरह से HbA1c किसी का अगर आता है 6.3, 6.2, 6%, वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत उसके कि जिसका HbA1c 5.9 है, 5.8 है, 5.7 है। तो इसका तो ये भी दर्जाबंदी का जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा होगा कि प्री डायबिटीज़ है क्या और उसको क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना, और जानने के साथ अपने रिस्क फैक्टर पर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।